सबसे पहले हम वारिस पठान आप ही से जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में दूसरा शाहीन बाग बनेगा। क्या सांप्रदायिक राजनीति, अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति ही आपकी पार्टी का सिद्धांत है? कानून के नियम बने नहीं। बीजेपी कह रही है कि इससे ना किसी की नागरिकता जाएगी, ना किसी भारत के मुसलमान को डरने की आवश्यकता है, और आप दूसरा शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए गौरव भाई, मैं आपकी बात का दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला हिस्सा तो जो हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया था उसके ऊपर, और दूसरा हिस्सा एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं तमाम अपने किसान भाइयों को जिन्होंने आंदोलन किया उनको मुबारकबादी पेश करूंगा कि आपकी जीत हुई, संविधान की जीत हुई, डेमोक्रेसी की जीत हुई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। और ये हार हुई है अहंकार की। तो जिस तरह से किसानों ने अपनी एकता दिखाकर ये कृषि कानून सरकार को वापस लेने पे मजबूर कर दिया जो असंवैधानिक था, उसी तरह हम चाहते हैं कि जो सीए एनआरसी का सरकार ने कानून लाया है उसको भी वापस लिया जाए। वो भी असंवैधानिक है। गौरव साहब, आप सुनिए कि संविधान फ्रीडम, राइट टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको बताता है कि आप कर सकते हो। रिलीजन के बेसिस के ऊपर आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते। ये संविधान बोलता है जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। मैं सावरकर और गोविलकर के संविधान की बात नहीं करता, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बात करता हूं। अगर संविधान ये कहता है कि आप सीए एनआरसी का कानून नहीं ला सकते, गलत है, रिलीजन की लाइन पे नहीं ला सकते उसको, तो सरकार क्यों लाना चाहिए? तो मेरी ये मांग है कि मोदी सरकार तुरंत जिस तरह कृषि कानून के बिल को वापस लिया, उसी तरह जो सीए एनआरसी का कानून है उसको भी वापस ले ले। वरना बाराबंकी में या पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा शाहीन बाग बनेगा। मांगी उसी तरह माफी मांग लीजिए। ठीक, वरना पूरे उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बनेगा, हो या ये असद ओवैसी कह चुके हैं। चलिए गौरव भाटिया जी, इस बात का उत्तर दीजिए। नहीं, गौरव साहब सुनिए। गौरव साहब, गौरव भाटिया एक बार इसका उत्तर दे दें। वारिस पठान जी 10 सेकंड अगर आप बात सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा जी। अच्छा, बोल लीजिए, चलिए। ठीक, गौरव भाटिया जी, जिस तरह प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, उसी तरह प्रधानमंत्री को या सरकार को सीए का कानून, और वारिस पठान जी की और असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज की भाषा में सीए एनआरसी का कानून वापस लेना चाहिए। गौरव जी, इनकी भाषा पे तो मैं अभी आऊंगा, लेकिन आज बड़े गर्व से पहले एक बात कहूंगा। देखिए, जो डबल इंजन की सरकार है उसने सिद्ध कर दिया है कैसे विकास उत्तर प्रदेश की गली गली तक पहुंचा है। और तभी आज जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर में थे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी ही है गौरव जी जो बात कर रही है विकास की, गोरखपुर में एम्स की, जो वैक्सीन की डोज लगी है किसी भी नेता को, जो बीजेपी का टीका बताते थे उनको भी लगी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया वो टीका ऐसे 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 सारे नेताओं को लग चुका है। ये हमारे विकास की जीत है। लेकिन जब मैं सुनता हूं ओवैसी जी को तो ऐसा लगता है कि नफरत का मसीहा, सांप्रदायिकता का राजा ओवैसी अपना मैदान छोड़ के यहां पे आ गया है कि कैसे नफरत जो है फैलानी है। और इनसे मेरे केवल इतने सवाल हैं। करीब करीब 1.25 साल हो गए हैं सीए आए हुए। आप याद करिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये कानून नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं। यहां पे गणपति बप्पा मोरया बोल के वारिस भाई बैठे हैं। इतना ही कहूंगा, बता दे भारत में कितने मुसलमान भाई जो हमारे नागरिक हैं उनकी नागरिकता गई है, ये नहीं बताएंगे। बात ये संविधान की करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, संविधान अपने हक से पढ़ेंगे, लेकिन वैसा पढ़ेंगे जैसा ये पढ़ना चाहते हैं। वारिस भैया, संविधान की थोड़ी सी हमें भी समझ है, मैं बताता हूं। संसद में कानून पारित होता है जहां पे ओवैसी जी फाड़ देते हैं बिल को। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, रोक नहीं लगती है। और संविधान की जो हमें समझ है, शाहीन बाग को सर्वोच्च न्यायालय ने गलत बताया था। ओवैसी जी जाते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये जो धार्मिक उन्माद की, नफरत की पतंग उड़ा रहे हैं ना ओवैसी जी, ये योगी आदित्यनाथ जी ही इसकी डोर काटेंगे और उड़ती हुई जाएगी ये पतंग बहुत दूर तक। बड़ा आरोप हो सकता है, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, हो सकता है अरब सागर चली जाए। ठीक।